अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मंसूर जहांगीरी और आज मैं आप लोगों को अल्लामा इकबाल साहब का दो शेर बताऊंगा जो उन्होंने इल्म और इश्क के ऊपर लिखे हैं। और मैं इनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरा दिल कर रहा था कि इसको इश्क के बारे में बताया जाए आपको, और इश्क की सच्चाई और हक़ानियत और जो इश्क की एक बहुत बड़ी उड़ान है उसके बारे में आपको बताया जाए। तो अल्लामा साहब फरमाते हैं, इल्म ने कहा इश्क है दीवानापन। इल्म ने कहा कि इश्क है दीवानापन। इश्क ने कहा कि इल्म है तखमीन व ज़न। इश्क ने कहा इल्म है तखमीन व ज़न। फिर कहते हैं बंदा तखमीन व ज़न, बंदा तखमीन व ज़न कर में किताबी न बन। बंदा तखमीन व ज़न कर में किताबी न बन। इल्म सरापा हिजाब इश्क सरापा हजूर। इल्म सरापा हिजाब इश्क सरापा हजूर। तो अल्लामा साहब जो पहले शेर में फरमा रहे हैं वो ये फरमा रहे हैं कि इल्म ने कहा, इल्म जो आप इतना हासिल करते हैं उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों शेरों को, कि इल्म जो आप इतना हासिल करते हैं, तो इल्म दोस्तों वो इल्म की लिमिट बता रहे हैं, वो इल्म की हद बता रहे हैं। आप इल्म के ऊपर तकिया किए बैठे हैं और आप समझते हैं मैं बहुत बड़ा समझ गया हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा इल्म है, और आपकी अना इतनी बड़ी हुई है, आप में इश्क नाम की कोई चीज़ नहीं है, और रूखी किताबों से आपने अपने दिमाग को भर लिया इल्म से। और आपने इसकी मिसाल तो ऐसे ही है कि जो चाय की प्याली भरी हो उसमें इल्म भरा हुआ हो, तो उसके ऊपर और क्या इल्म डालें। जब इल्म इतना भरा हुआ है तो मेरे भाइयों दोस्तों, बात सिर्फ इतनी है कि अगर आप पहुंचना चाहते हैं रूहानियत तक, तो आपको ये चाय की प्याली आप भर चुके हैं, आपको खाली होना पड़ेगा, फिर उसमें चाय डाली जा सकती है। अगर आप कहें जी हमारे पास बहुत इल्म है और हम जो है बहुत पहले से ही बहुत इल्म हासिल करके बैठे हैं, तो दोस्तों ऐसे नहीं होता। ऐसे फिर आपको हम क्या सिखाएं? जब आपके पास खुद ही इतना इल्म है तो आप जाएँ ना, फिर हमारे साथ क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो आप खाली हो के आएँ। आप ये कह के आएँ कि दो चीज़ आप जानते हैं और जो आप चीज़ आप नहीं जानते। जब आप नहीं जानते किसी चीज़ को तो आप टोटली कहें कि मैं रूहानियत को नहीं जानता, मैं किसी चीज़ को नहीं जानता, फिर हम आपको कुछ सिखाएं। जब आप कहते हैं कि जी मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, तो यहीं से तो आपका सफ़र रुक जाता है और आप कुछ भी नहीं जानते बेसिकली। लेकिन आप कहें ना अपने आप से, आप इतने ऑनेस्ट हों अपने आप से कि आप कहें जी कि मैं जो है इतना जानता हूँ, इतना नहीं जानता, और ये चीज़ मैं नहीं जानता। अपने आप से ऑनेस्ट हों, आप ख़ुद को कहें कि ये चीज़ मैं नहीं जानता और ये चीज़ मैंने समझनी है। और समझने के लिए अदब ज़रूरी है। जब आप किसी वो कहते हैं ना कि अच्छा, मैं अल्लामा इकबाल साहब के शेर की तरफ आ जाऊँ, बाकी बातें और भी जो हैं वो मैं फिर सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में करता रहूँगा। पहले मैं अल्लामा इकबाल साहब के शेर की तरफ आता हूँ कि इल्म ने कहा इश्क है दीवानापन। इल्म ने कहा, इल्म ने इश्क को कहा कि इश्क जो है वो तो दीवानापन है। लोग इश्क करते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, लोग जो है जंगलों में फिरते हैं, सूफ़ी फ़कीर सारी ज़िंदगी अपनी जो है गुजारते हैं, जंगलों में गुजारते हैं, कोई शहर में गुजारते हैं, कोई कहाँ पे गुजारते हैं, लेकिन ये सारे हर वक्त मस्ती में रहते हैं और कलंदर बने रहते हैं और इश्क करते रहते हैं। तो जब कोई मजाजी इश्क भी करता है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा इस वजह से इल्म ने कहा कि इश्क जो है वो दीवानापन है, कि जी इंसान जो है वो जो रीज़नेबली है वो नहीं सोच सकता, रीज़न और कॉमन सेंस के साथ नहीं सोचता, बल्कि वो अपने रूह से सोचता है, अपने दिल से सोचता है, जज्बात से सोचता है, और वो जो है इश्क है। अब आपको मैं बताऊं कि इश्क तो रूह की ग़ज़ा है, इश्क तो रूह की ग़ज़ा है, मोहब्बत तो रूह की ग़ज़ा है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो है मोहब्बत रूह की ग़ज़ा नहीं है? आपकी रूह उठती है इससे। आप जब कोई कलाम सुनते हैं, या सूफ़ी जो हैं वो कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी सुनते थे, तो उनके अंदर जज्बा पैदा होता है, और यही इश्क है। ये इश्क है, इसको उठाना है, इस रूह को उठाना है, अगर आप चाहते हैं कि आप मंजिलें आगे तय करें तो। अच्छा, फिर उसके बाद इश्क ने कहा कि अक्ल है, इश्क ने कहा कि इल्म है तखमीन व ज़न। तखमीन व ज़न का मतलब है, तखमीन का मतलब अंदाज़ा होता है, और ज़न का मतलब जो है वो एक वहम होता है, ख्याल होता है, वहम होता है। तो ये तखमीन व ज़न वहम व ख्याल है। और इश्क ने उसको कहा, इल्म को, कि तुम तो जो है वहम और ख्याल हो, और किताबें पढ़ भी ली तो वहम ख्याल जमा कर लिए, ये आइडिया जमा कर लिया, ये आइडिया जमा कर लिया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस न किया, खाली खुली सिर्फ बातें की, खाली खुली जो है वो आपने इल्म की बस किताबें पढ़ी, और इस आपको कुछ अरसे बाद वो भी भूल गई। 80% नॉलेज तो आपको भूल गया, फिर कुछ किताबें और पढ़ ली, वो कुछ उसमें कुछ याद रह गया, बाकी भूल गया, तो आपको क्या मतलब, आपको आखिर इस इल्म का फ़ायदा हुआ? जो भूल ही जाए, जो आखिर भूल जाता है। तो इसने कहा कि इल्म है ख्याल और वहम, प्रैक्टिकल का तो कोई ताल्लुक़ नहीं है इल्म के साथ। तो जब फिर आगे कहता है, लामा साहब कहते हैं
کہ بندہ تخمین و ظن، اے بندہ تخمین و ظن مطلب اے وہم و خیال والے بندے، ہر وقت علم میں گھسے ہوئے اور کتابوں میں تم پڑھے ہوئے ہو، تو تم جو ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، کہ کتابی کیڑا نہ بن کہ ہر وقت تم جو ہے بس باتیں پڑھتے رہو اور کتابیں پڑھتے رہو اور کتابوں میں کچھ بھی پریکٹیکل نہیں، 1% بھی تم لوگوں کو پریکٹیکل نہیں کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ جی فائدہ جو ہے ہمیں نہیں ہوتا علم کا۔ تو علم جو ہے وہ اتنی ہے، علم کے ساتھ پریکٹیکل ضروری ہے۔ آپ جتنی بھی مرضی تھیوری پڑھ لیں لیکن اگر آپ پریکٹیکل نہیں کرتے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی، علامہ صاحب نے کہا کہ جی اے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن، کتابی کیڑا نہ بن، علم سراپا حجاب۔ اور میں آپ کو بتا دوں، علم سراپا حجاب، عشق سراپا حضور۔ علم جو ہے وہ حجاب ہی، حجاب کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ علم سے ایک پردہ ڈیولپ ہو جاتا ہے جو آپ کو اس